आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मदीनतुल इल्म चैनल के सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व तोफ़ाए या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। अजीज़ान, चंद दिन कबल कुछ अहबाब ने एक नहायत ही दिलसोज वाक़े की तरफ तवज्जो दिलाई कि देखें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बोझ में लोग कहाँ तक चले गए हैं। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुख्तर नेक अख्तर जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा मादर हसनैन मखदूमा कौनैन और बिनते रसूल सकलैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इरशादात फरमाए, आपकी मदा में, आपकी मनकबत में, आपके मर्तबे में, आपकी शान में, आपकी इज़्ज़त में कि अल फ़ातिमा तो बज़ा तो मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, मैं रसूल हूँ तो ये रिसालत का टुकड़ा, मैं नबी हूँ तो ये नबूवत का टुकड़ा, मैं मासूम हूँ तो ये इस्मत का टुकड़ा। जो जो इज़्न अल्लाह ने मुझे दिए हैं, मेरी दुख्तर नेक अख्तर उसका टुकड़ा है। और याद रखिए, कुल में से अगर एक टुकड़ा जुज़ उसे अलहदा कर दिया जाए तो माज़अल्लाह कुल कुल नहीं रहता, ये ज़हन में रखिएगा। इसीलिए पाक परवरदिगार के यहाँ आपकी इज़्ज़त व अज़मत और शान व मर्तबा ये थी कि आप पर दरूद व सलाम भी है। हदीस किसा का तारुफ करवाया तो हम फ़ातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा, ये हदीस कुदसी के अल्फाज हैं। तो इसी सैयदा खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा के नाम से आगाज़ किया पाक परवरदिगार ने। ये वही बीबी हैं कि जब जब भी वो तशरीफ़ लाती थीं, पूरी कायनात जिस आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रहमतुल लिल आलमीन नबी के लिए खड़ी होती हो, वो अपनी इस दुख्तर नेक अख्तर के लिए, इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएं। ये इज़्ज़त, शान और मर्तबा था। जन्नत के सरदार बनाया तो इसी बीबी को हसनैन की मादर गराम ठहरी, मादर गरामी ठहरी तो यही बीबी। कुल्ले ईमान के लिए निसफ ईमान बनी तो यही बीबी। अल बनून नेमतुन वल बिनात रहमतुन के मिस्ताक रहमतुल लिल आलमीन के लिए भी रहमत बनी तो यही बेटी। तो इतनी शान व मर्तबा यकीनन मेरे शिया सुन्नी भाइयों, मुहिब्बान मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो उनके दिलों को सरूर होता है ये फरामीन ज़ीशान देखकर, अहादीस कुदसी देखकर। मगर जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ अनाद, बोझ, दुश्मनी और अदावत रखने वाले अफराद हैं, बद्र, उहद, खंदक व खैबर में जिनके बड़ों बड़ों को मौलाए कायनात ने अपनी तलवार से उड़ाया था, उन्हें ये बातें उस वक़्त भी हज़म नहीं होती थीं जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इस दुनिया में ज़ाहिरन तशरीफ़ फरमा थे, और यही तो वजह थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी वक़्त ये फरमाना पड़ा कि अहले बैत से मोहब्बत वही करेगा जो मोमिन होगा, और बुग़्ज़ वही रखेगा कि जिसके दिल में निफाक होगा, मुनाफिक होगा। ये उसी वक़्त पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात वाज़े कर दी थी। मोमिन और मुनाफिक का फ़र्क बता दिया था कि मोमिन वही है कि जिसके दिल में मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यार, मोहब्बत, चाहत, खलूस ये रवां दवा हो। और हरगिज़ हरगिज़ वो मोमिन नहीं हो सकता कि जिसके दिल में राई के ज़र्रे के बराबर भी इन ज़वाते मुक़द्दसा का बोझ हो, अनाद हो, अदावत हो, दुश्मनी हो। तो यकीनन उस वक़्त ऐसी ऐसी बाद अज़ पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी ऐसी अहादीस घड़ी गईं, बनाई गईं कि जिनमें उनकी अदावत का बीज जो उनके अंदर दुश्मनों के दिल में पल रहा था वो उनके इल्फाज से जाहिर हो जाता है। अजीज़ो आमदम बरसरे मतलब बात इस उन्वान पे आगे चलेगी कि जब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा तो मेरा टुकड़ा है। जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने सैयदा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, और जिसने फातिमा को अजियत दी उसने मुझ मुस्तफ़ा को अजियत दी। और मुझ मुस्तफ़ा को अजियत देना ये अल्लाह को अजियत देने के मुतरादिफ है, और अल्लाह को अजियत देना कुफ्र है। और अजीज़ान, ये जितनी अहादीस मुबारका हैं किताबें भरी पड़ी, और ये जनाब बीबी पाक सईदा सलवातुल अलैहा की इज़्ज़त व अज़मत के जो मनाकिब हैं इन पे किताबें भरी पड़ी हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ में भी हैं। यही जो हदीस मुबारका जो मैंने तलावत की, फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, बुखारी शरीफ में भी है, मिशकात शरीफ में भी है, मदारजुन नबुव्वत में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी इसे दर्ज किया, गुनियतुत तालिबीन में भी मौजूद है, खसाइस नसाई में इमाम नसाई ने इसे नकल किया, और किताबु शफा में काजी अय्याज, लुगातुल हदीस में अल्लामा वहीदुज़्ज़मा, और अरहुजुल मुतालब में अल्लामा अबैदुल्लाह अमरसरी, सफ़ीना नूह में अल्लामा मोहम्मद शफ़ी ओकाड़वी, तफसीर मज़हरी में काजी सनाउल्लाह पानीपती। तो एक कसीर जो है ना कुतब भरी पड़ी हैं, और यही बेटी मेरी जन्नत की सरदार है, सैयदतु निसाउल आलमीन। और ये हवाला जात सवाई के मुहर्रका में इब्न हजर मक्की, इमाम नसाई ने अपनी खसाइस में, रोज़ातु शुहदा में अल्लामा हुसैन काशफी, और सीरतुन नबी में अल्लामा शिबली नवानी। और ये हवाला जात मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि मेरे मुअज़्ज़ज़ अजीज़ान को ये पता चले कि ये कोई शिया किताबों में ये रवायात नहीं है, अहादीस नहीं है। अल खसाइसुल कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सय्यूती, मिशकात शरीफ में मौजूद है, रोज़तु शुहदा में अल्लामा हुसैन काशफी, अदबुल मुफर्रद में इमाम बुखारी ने दोबारा नकल किया, बुखारी शरीफ के अलावा भी। तो ये सारी किताबों में कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने भी फ़ातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, जिसने मेरी बेटी को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया, जिसने
मेरी बेटी को तकलीफ़ दी, उसने मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दी, और मुझे तकलीफ़ देना जो मुतरादिफ है कि पाक परवरदिगार को अज़ियत, नाराज़गी और तकलीफ़ देने के, और ये कुफ्र है। तो ये किताबें भरी पड़ी हैं, मैं आपको गिन के नहीं बता सकता कि कितनी किताबों में ये हवाला जात, रेफरेंसेस जो मौजूद हैं। अब ऐसी बेटी के लिए और ऐसी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर नेक अख्तर के लिए, जिसका शौहर कुल्ले ईमान हो, नाती के कुरान हो, हक की पहचान हो, जिसका बाबा रहमतुल आलमीन नबी हो, जिसके फर्जंदगान जवानाने जन्नत के सरदार हों, जो ख़ानदाने इस्मत की ख़वातीन में फ़र्द आला हो, जो नबुव्वत व इमामत की चहार दीवारी में रिहाइश पजीर हो, मलाइका जिसकी घर की चक्कियाँ चलाते हों, खिदमत पे मामूर हों, जिसके बच्चों के पंघूड़ों की डोरियाँ हिलाते हों, उस बीबी की इज्जत व अजमत का क्या कहना। तो जब ये देखा गया कि इस बीबी की ये इज्जत व अजमत है, और बिलखसूस ये जुमले कि जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझ मुस्तफ़ा को नाराज़ किया, और जिसने मुझे अजियत दी या नाराज़ किया उसने अल्लाह को नाराज़ दिया। अब खलबली तो मचनी थी ना, बुग़्ज़े अली जिनके दिलों में पनप रहा था, और जिन्हें अहले बैत उज़्ज़ाम की इज़्ज़त, अज़मत, शान, मोहब्बत ये गवारा नहीं थी, और वो ऐसे ऐसे फिर रवायात बनाने लगे, ऐसे ऐसे अहादीस गढ़ने लगे, जिसका सबसे बड़ा ये सबूत है जो बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्न माजा, अबी दाऊद, सिहाह सित्ता में भी मौजूद है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही ये काम इतना शुरू हो गया कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वार्न करना पड़ा, वार्निंग देनी पड़ी, खबरदार मुझ पे कोई झूठ ना बोले, मुझ पे कोई झूठ ना बांधे। देख लीजिए, बुखारी मुस्लिम उठा के देख लीजिए, उसी ज़माने में ये काम शुरू हो गया था। खबरदार मुझ पे कोई झूठ ना बांधे, मेरे साथ कोई गलत बात को मंसूब ना करे, और याद रखे जो भी ऐसा करेगा उसका ठिकाना जहन्नम है। वो छोटा हो, वो बड़ा हो, वो मर्द हो, वो औरत हो, वो कोई भी हो, जो मुझसे झूठ बांधेगा उसका ठिकाना जहन्नम है। ये आप जा बजा असुल कुतब बारी, बाद अज कलाम बारी, सही बुखारी और उसकी दीगर सियासता की कुतब में आप माशाल्लाह मलाहजा फरमा सकते हैं। ठीक हो गया। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो आपके बाद तो ये बातें फिर अरूज पे पहुंच गई ना। मैं इल्मी बात करने लगा हूं, और इल्मी बात का जवाब इल्म से ही दिया जाता है। यहां तक कि इमाम अहमद बिन हम्बल, उन्हें वो खुद फरमाते हैं अपनी मुस्नद में, मुस्नद कहा जाता है अहादीस के मजमूए को, अपने मुस्नद अहमद बिन हम्बल में फरमाते हैं कि मुझे 3 लाख हदीसें जुबानी याद थी। बड़ा हाफिजा था इमाम का, बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह। वो फरमाते हैं मुझे 3 लाख हदीसें याद थी, मगर मैंने अपनी मुस्नद में 30,000 लिखी, यानी 2,70,000 डिलीट कर दी। यानी अपनी मुस्नद में आपने मातबर अहादीस लिखी और जो डिलीट कर दी वो उनके नज़दीक मातबर नहीं थी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि इमाम हम्बल ये फरमाते हैं, अहमद बिन हम्बल, कि 3 लाख हदीसों में से मैंने 2,70,000 को मातबर न जानते हुए डिलीट कर दिया, उन्हें नकल ही नहीं किया अपनी मुस्नद में। तो आप बताइए, हमारा मुद्दा तो साबित हो गया ना कि इतनी अहादीस, यानी अगर 3 लाख में से 30,000 का इंतखाब किया तो ये 10% बनती हैं। गोया 90% अहादीस उन्होंने रिजेक्ट की। उन्होंने उनके रावियों को और जिन्होंने नकल किया सबको उन्होंने मातबर नहीं जाना, इसलिए 2,70,000 को गैर मातबर जानते हुए अपनी मुस्नद में नकल नहीं किया। अब उनके बाद
अब्दुल्ला बिन मोहम्मद इस्माइल बुखारी साहिब बुखारी, बुखारी शरीफ के लिखने वाले वो इमाम आए तशरीफ लाए। बुखारी शरीफ उठा के देख लीजिए। और उन्होंने जब छांटी की तो उन्होंने सही लिखी, यानी सही अहादीस को उन्होंने, किताब का नाम ही सही बुखारी शरीफ रखा। किताब का नाम तो किताब अज-जामिया सही है, और अक्सर लोगों को तो शायद पता ही ना हो कि ये तो बुखारी, इमाम बुखारी की वजह से इसका नाम बुखारी शरीफ है। किताब का असल नाम क्या है तो मैं ये भी बता दूं ताकि मालूमात बढ़ सकें। तो उन्होंने सही लिखी और सही बुखारी शरीफ जो नाम लिखा, तो इसमें तकरीबन अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 6000 अहादीस को नकल किया। और आपके दिबाचे में यह भी लिखा हुआ है कि इन्हें 10 लाख हदीसें याद थी, और 10 लाख हदीसों में से अगर इनकी हदीसों की इमाम बुखारी साहब की बात की जाए तो 10 लाख हदीसों में से इन्होंने अगर मुकर्रर अहादीस को हज़फ किया जाए तो और भी कम तादाद बनती है। तो 10 लाख हदीसों में से 9,94,000 के करीब इन्होंने अपनी सही में उन रवायतों को, अहादीस को जगह नहीं दी। तो अब देखिए इमाम बुखारी ने कितने मुहद्दिसीन को गैर मातबर जाना, कितने रावियों को गैर मातबर जाना, और सिर्फ 6000 अहादीस या 6,500 अहादीस, और मुकर्रर अहादीस को हज़फ किया जाए तो और भी कम तादाद बनेगी, इनको नकल किया। तो इसी से हमारा मुद्दा साबित है कि हर हदीस दुरुस्त नहीं है। माजरत के साथ कि बुखारी शरीफ में इतना एहतियात करते हुए फिर भी 6000 6,500 हदीसों का नकल किया, मगर उसमें कातिलाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रिवायतों को भी नकल किया गया है। कितनी अफसोस की बात है कि कातिलाने इमाम मजलूम करबला अली के अपना बेटे और ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के जिगर के पारे और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवासे के कातिलों को तो लोग मातबर जाने, और उसमें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक हदीस भी नहीं है। तो अब जरा खुद अंदाजा लगा लीजिए कि लोगों के नजदीक मातबर और गैर मातबर का मेयार क्या है, कसवटी क्या है, पैमाना क्या है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी रवायात रिजेक्ट हुई, कितनी रवायात को गैर मातबर जाना। और अभी मैंने सिर्फ 2 आइमा की, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम बुखारी, सिर्फ 2 आइमा की बात की है कि जिनके अकवाल से ही ये बात साबित है, और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी हयात मुबारका में ही इन अल्फाज से कि खबरदार मुझ पे झूठ ना बांधो, मालूम हुआ कि उस दौर में ही ये काम शुरू हो गया था। तो आज का जो उन्वान वो ये है कि जो वाकया मुझे अहबाब से पता चला कि किसी ने बयान किया है, तो फरमाया कि ये जो अल फातिमा तो बज़ा तो मिन्नी की हदीस है जो शिया बड़े तुम तराक से बयान करते हैं, अब अपने आप को उस हदीस के मुताबिक नहीं ढाला, हदीस को अपने मुताबिक ढालने की कोशिश की, और फरमाया कि अगर कुछ किताबों में मिलता है कि बीबी सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा कुछ अफराद पे नाराज थी, तो वो तो मौला अली पे भी नाराज हुई। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकले कुफर, कुफर ना बाश। यानी ये बताने के लिए कि ये नाराजगी सिर्फ चंद अफराद तक ही महदूद नहीं, बल्कि तो बीबी सल्लल्लाहु अलैहा मौला अली पे भी नाराज हुई। तो अब उन अफराद के लिए जो आप नतीजा निकालते हैं, जो आप बयान फरमाते हैं, तो मौला अली के लिए भी यानी ये बुग़्ज़ अली की इंतहा है। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है ना, बदन पे जामा अहराम और दिल में बुग़्ज़ अली, तेरे नसीब का चक्कर है ये तवाफ नहीं। ये बुग़्ज़ अली
और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी फरमा दिया, इमाम काबा ने सवाए के मोहर का अल्लामा इब्न हजर मक्की वो अपनी किताब में रकम तराज हैं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है कि या अली ला युहिब्बुका इल्ला हलालियुन वला युबग़िज़ु इल्ला हरामियुन। अब तर्जुमा तो सभी को आता है, सभी कर सकते हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं तर्जुमा भी पेश करूं। अब जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा की गज़बनाकी, आपकी नाराज़गी, आपकी को अज़ियत देने में जो अगर चंद अफराद के नाम लिए जाते हैं तो उन्होंने उन अफराद के साथ मौला अली को भी अपने बुग़्ज़, अदनाद, अदावत और दुश्मनी की वजह से शामिल करना चाहा कि फिर तो जनाब मौला अली पे भी वो नाराज़ हुई, तो फिर मौला अली के मुतल्लिक़ क्या फैसला करोगे? और रवायत ये बयान की जाती है कि ये बुखारी शरीफ में भी दर्ज है, सुनन इब्न माजा में भी दर्ज है, और मैं इनकी किताबों की आपको इंशाल्लाह वर्डिंग भी आपके सामने लाऊंगा। और रवायत ये है कि मिस्वर बिन मखरमा, इनसे रवायत है, और ये रवायत सिर्फ इन्हीं एक ही सहाबी से है। रवायत यह है कि अबू जहल के वासिले जहन्नम हो जाने के बाद, क्योंकि अबू जहल जंगे बदर में वासिले जहन्नम हुआ था ना, और उसके एक अरसा के बाद फतेह मक्का पे अबू जहल का बाप और उसकी बेटी हाशिम बिन मुगैरा या हशाम, उसका बाप और उसकी बेटी जो ये मुसलमान हुए। तो हशाम ने आकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैंने और मेरी पोती ने, यानी अबू जहल की बेटी ने, इस्लाम कबूल कर लिया है। अजीजान, अबू जहल तो पक्का दुश्मन इस्लाम था ना, उसका नाम था, बेशक वो मुशरिक था लेकिन नाम तो उसका बड़ा था ना। और जब उसका बाप और बेटी मुसलमान हुए तो ये बहुत बड़ी बात हुई। इस बड़ी बात को सियासत में, पॉलिटिक्स में भी बहुत कुछ होता है। इस बड़ी बात को कैश कराने के लिए बाप जो हशाम और हाशिम बिन मुगैरा या हशाम, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और दरखास्त की कि मेरी पोती की ख्वाहिश है कि वो अली से शादी करे। यकीनन पोती की ख्वाहिश होना कोई अजब बात नहीं थी। अरब में बहादुरों के साथ शादी करना खवातीन बाइस से फख्र समझा करती थी कि फख्र करूंगी कि मेरा जो शौहर है वो इतना शुजा है। और यहां तो शुजात भी थी। देखिए, बदर में 70 मुशरिकों को कत्ल किया, जिसमें से निसफ से ज्यादा सिर्फ मौला अली की तलवार का निशाना बने। इतने शुजा। उहुद में शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार की सनद पाई। खंदक में अमर बिन अब्दवत को कत्ल करके ज़रबत अलियन का तमगा पाया। कुल्ले ईमान का सर्टिफिकेट हासिल किया। इतने बहादुर। और खैबर सबके सामने है। और यहां तो शुजात भी थी, सखावत भी थी, रियाजत भी थी, इबादत भी थी, इल्म भी था, सब कुछ था। और जवानी का आलम, खूबसूरत भी थे। तो हर औरत की ख्वाहिश थी कि वो अली से शादी करे और फख्र कर सके। इसमें मौला अली का क्या कसूर है? ये हर औरत की ख्वाहिश थी। और यही ख्वाहिश अबू जहल के बाप ने अपनी पोती के मुतल्लिक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके कही। मौला अली ने तो इसका इजहार नहीं ना किया।
मौला अली ने तो जनाब सैयदा को यह बात नहीं ना बतलाई। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस ज़मन में बात नहीं की ना। तो अजीजान, ये मिस्वर बिन मखरमा आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, लेकिन अगले पार्ट्स में हम आपको बताएंगे कि ये मिस्वर बिन मखरमा ये था कौन, ये मुसलमान कब हुआ, इसकी इस वाक़े के यानी उस वक़्त थी अपना उम्र क्या थी, और ये इसका रिजाल में असल में किरदार क्या है। देखें ना, रिजाल की कुतब अहले सुन्नत में भी है, तशय्यो में भी है। रिजाल की कुतब का रखना ही हदीस को परखने के लिए इस चीज की दलील है कि सहाबा में ऐसे ऐसे भी थे जो गलत रवायतें भी घड़ लेते थे, और इसीलिए तो रिजाल का मिज़ानुल इत्दाल है, उसदुल गब्बा है, तुज़किरतुल हुफ़्फ़ा, दीगर अहले सुन्नत में 20 रिजाल की किताबें बड़ी बड़ी मुस्तरद लिखी गई हैं और मौजूद हैं। अब ये पोती की ख्वाहिश थी, अबू जहल की बेटी की ख्वाहिश थी, हशाम की पोती की ख्वाहिश थी, इसीलिए तो हशाम पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। तो इंशाअल्लाह अगले पार्ट में इस रवायत का पोस्टमार्टम किया जाएगा, बताया जाएगा, अहले सुन्नत की किताबों से भी बताया जाएगा, और अगर किसी शिया किताब में यह रवायत नकल हुई है तो वो भी बताई जाएगी, और इसका जवाब भी दिया जाएगा कि ये बातिल और गुमराह कौन अल्फाज हैं जो जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा के साथ मंसूब किए गए कि आप नाराज हुई मौला अली से। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकल कुफर कुफर ना बाशिद। अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि अजीज़ान मोमिनीन और मोमिनात के लिए इतना ज़ख़ीरा अल्फाज और इतने हवालाजात रेफरेंसेस के साथ मैं बयान कर दूं कि ये जो गुमराह करने के लिए रवायत बयान की जाती है, ताकि हमारी नौजवान नस्ल के दिल में कोई अबहाम और शकूक हैं, शकूक व शुबहात हैं, ये ना पनपने पाए, और मकतब तशय्यो के नौजवान और मोमिनीन और मोमिनात अपने अकीदे पे साबित कदम रहें। बहुत शुक्रिया। अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिएगा, गुफ्तगू अभी जारी है। ये मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अबू जहल की बेटी के साथ मौला अली का अक़द के उन्वान पे ये इस रवायत का पोस्टमार्टम इंशाअल्लाह बाकी गुफ्तगू अगले पार्ट पे करते हैं, और अगले पार्ट पे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, या अली।